नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो आज जो है एक जो नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे है, NWR जिसको बोलते हैं, उसके रिक्रूटमेंट सेल, जी हाँ, RRC ने एक वैकेंसीज हम लोग बोल सकते हैं, वैकेंसीज से ज्यादा बेहतर बोलना, इसको एक शब्द इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, अप्रेंटिस हम लोग इसको बोलते हैं। अप्रेंटिसशिप मतलब बेसिकली एक ट्रेनिंग होता है, और वो जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग के दौरान आप सभी लोग रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ स्टाइफंड भी इस दौरान आप लोगों को दिया जाता है। और ये जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलता है, ये सर्टिफिकेट आपके आने वाले जो जॉब है, चाहे ज़रूरी नहीं है आप लोग यहाँ पर ही अप्लाई करें या अदर जगह आप लोग अप्लाई करें, तो ये अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली ये ITI और डिप्लोमा ग्रेजुएट्स के लिए निकलता है, और कई बड़ी कंपनीज के अंदर बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए भी ये निकलता है। तो आज हम लोग बात करते हैं, ये आप लोग का निकला है और इसका 26 तारीख आप लोग का सितंबर से ये पब्लिश हुआ है आप लोग का। इसकी जो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट है उसके बारे में यदि आप लोग बात करेंगे तो वो रहने वाला है आप लोगों का 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा और 2 नवंबर तक ये आप लोग का जाएगा। डेट आप लोग एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, 3 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा और 2 नवंबर तक आप लोगों का ये जाएगा। और 2162 यहां पर स्लॉट है। जी हाँ दोस्तों, कितनी स्लॉट्स हैं? 2162 आप लोग की यहां पर वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज के अंदर कोई भी आप लोग का एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल आप लोग का 10th प्लस ITI में जो आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं उसके आधार पर मेरिट बनेगी, और फिर आप लोगों को कॉल किया जाएगा डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल और केवल 10th और ITI के आधार पर आप लोगों का ये मेरिट बनेगी। अच्छा, इसमें आप लोगों को जाना कहां पर है, तो सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, rrcjaipur.in की वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है या इसके लिए अप्लाई करना है। इन्होंने आगे बोला हुआ है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट द सेम विल बी एडवाइज टू रेस्पेक्टिव डिवीजन और यूनिट्स। मतलब यहाँ पर अलग अलग मंडल होते हैं, आप लोग के जोन अलग अलग होते हैं, उनमें आप लोग के मंडल्स अलग अलग होते हैं, तो मंडल के बारे में आप लोगों को यहां पर बताया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, आप लोग मंडल के बारे में अभी मैं बात करूंगा कि कहां कहां कितनी कितनी वैकेंसी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आप वही आप लोगों का लिखा हुआ है कि ITI और 10th के आधार पर आप लोगों का मेरिट बनाई जाएगी और उन्हीं मेरिट के आधार पर कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। दूसरी बात, आप लोगों का दो कैंडिडेट का अगर मार्क्स सेम आ रहे हैं तो उनको एज, जो ज्यादा एज है उनको प्रिफर किया जाएगा। और इन्होंने बस मोटी मोटी चीज ये बताई है, साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, या ये अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग होगी जिस दौरान आप लोग को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्टाइफंड भी मिलेगा, वो अजमेर के DRM ऑफिस, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ये चारों के अंदर आप लोग की वैकेंसीज हैं। प्लस BTC कैरेज, BTC लोको कैरेज, कैरेज वर्कशॉप, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, तीनों के अंदर आप लोग की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है या ट्रेनिंग की आप लोग की वैकेंसीज है। यस और नो? अब हम लोग बात करते हैं कि कहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। आप पूरा देख सकते हैं, अजमेर में DRM ऑफिस है, उसमें कितनी है आप लोग की, तो वैकेंसीज आप लोग देख लीजिएगा। ट्रेड वाइज आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं कि ट्रेड वाइज आप लोग की कौन सी ट्रेड के अंदर आप लोग एलिजिबल हैं, कैटेगरी आप लोग की क्या होनी चाहिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आप लोग बीकानेर DRM के देख सकते हैं, जयपुर DRM का देख सकते हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स आप लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से DRM में आप भरना चाहते हैं, किसके पास का घर है वहां से आप लोग की ट्रेनिंग कर सकते हैं। कैरेज एंड वर्कशॉप जो बीकानेर है एंड अजमेर के अंदर आप लोगों का है। क्लियर है? और साथ ही साथ इन्होंने बोला हुआ है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? उनके पास में 10th और प्लस ITI होना चाहिए, और नहीं प्लस ITI होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन,
एलिजिबिलिटी कंडीशन में एज लिमिट क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आप लोग की 15 साल से ज्यादा और 24 साल से कम आप लोग की एज लिमिट होनी चाहिए। और 5 साल का SC ST को ऑब्वियस सी बात है रिलैक्सेशन दिया गया है, और 3 साल का आप लोग का OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब ये जो 24 साल है इसमें 5 साल जोड़ेंगे तो 29 ईयर्स तक हमारे SC ST वाले भाई, और 27 ईयर्स तक OBC वाले भाई हमारे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया है, बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए भी आप लोगों का यहां पर दिया गया है रिलैक्सेशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बोला गया है, आप लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है कि आप लोगों को 10th पास होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट 12वीं पास होना चाहिए। 50% आप लोगों को मिनिमम चाहिए होंगे। एंड ऑल्सो पजेस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो NTC सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे आप लोग का SCVT हो चाहे NCVT हो, चाहे स्टेट वाला हो चाहे सेंट्रल वाला हो, दोनों जिनसे आप लोगों ने ITI की हुई है आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने पेमेंट ऑफ फीस के लिए आप लोग ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। 100 रुपए हमारे मेंशन इन सेकंड, और बाकी कैंडिडेट के लिए नील है आप लोगों का। यस और नो, 100 रुपए यहां पर फीस लगेगी आप लोगों का। क्लियर है? और बाकी इन्होंने डिसेबिलिटी का दिया हुआ है। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को? सबसे पहले आप लोग को जाना है rrcjaipur.in की वेबसाइट के ऊपर। साथ ही साथ आपको देखना है कि मेरा एरिया कौन सा निकटतम है, या फिर मेरे ट्रेड में यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है कि नहीं आई है, तो आप लोग उसको इंश्योर कीजिएगा। डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेट्स आप लोग की क्या है? डेट्स मैंने शुरू में ही डिस्कस की थी आप लोग की। डेट्स क्या क्या है, यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर भी आप लोग का दिया हुआ है। अगेन यदि आप लोग बात करेंगे तो यहां पर स्टाइफंड कितना मिलता है आप सभी लोगों को पता होगा। ये वेरी करता है अलग अलग, इसमें स्टाइफंड का ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बट लगभग 8,000 के आसपास, 8,500 के आसपास आप लोगों को इसमें स्टाइफंड मिलता है। और अगर आप लोग गौर कर देखेंगे तो यहां पर 3 अक्टूबर से डेट स्टार्ट है और वो 2 नवंबर तक चलेगी इसके फॉर्म की। तो आप लोग फॉर्म जो भी इस ट्रेनिंग से अनुभव लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि एक्चुअल में सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे कैसे हमारे रेलवे के अंदर जैसे केराज एंड वीगन वाला है आप लोगों का, प्लस वर्क डिपार्टमेंट है, TRD है आप लोगों का, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट है, सिविल वाला डिपार्टमेंट है, तो इनके अंदर आप लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा जिसकी काफी अच्छी वैल्यू है, और आने वाली जो फ्यूचर वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वैकेंसी में बेनिफिशियल आप लोगों को, बेनिफिट आप लोगों को डेफिनेटली होगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी लोग RW टेक परिवार पर बने रहिएगा। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।